एक बार एक व्यक्ति था, उसकी हार्दिक इच्छा थी भगवान को प्राप्त करने की। तो उसके गुरु के पास गया, तो गुरु ने बोला एक काम करो, आप ध्यान लगाओ, आपको भगवान के दर्शन हो जाएंगे। जब वो ध्यान लगाने बैठा तो क्या देखा उसको, उसको लिखे भूत। वो तुरंत भाग के गया अपने गुरु के पास, बोला गुरु जी आपने तो बोला था कि आपको भगवान के दर्शन हो जाएंगे, वहां तो मेरे को भूतों के दर्शन हुए। तो उसके गुरु ने बोला कोई बात नहीं, एक काम करो, आप भक्तों के संग में चले जाओ, वहां आपको भगवान मिल जाएंगे, भक्तों का संग करो। तो जैसे भक्तों के संग में गया तो देखा वहां पर भक्त लोग कीर्तन कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। तो वहां पर जब गया, थोड़ा देखा इधर उधर, तो वहां भी उसको कुछ समझ नहीं आया। फिर आया दोबारा अपने गुरु के पास, बोला गुरु जी प्लान ए प्लान बी दोनों फेल हो गया, अब कुछ ऐसा रामबाण उपाय बताओ जिससे भगवान की प्राप्ति हो सके। तो उसके गुरु ने बोला देखो बेटा, भगवान तो सर्वत्र है, सभी जगह विद्यमान है, लेकिन आपकी दृष्टि ठीक नहीं है, इसलिए आप भगवान को नहीं समझ पा रहे हो। तो आपका विजन गलत है, आपकी दृष्टि गलत है। तो उस व्यक्ति ने बोला कि गुरुजी तो फिर जो मेरा अनुभव था वो क्या था। तो उसके गुरु ने बताया कि जब आप भगवान को प्राप्त करने के लिए ध्यान लगाने के लिए गए थे तो आपने क्या देखा, आपको राक्षस दिखे। वो राक्षस नहीं थे, के अंदर अनर्थ थे, काम क्रोध इत्यादि। जो ऐसे अनर्थ होते हैं हमारी दृष्टि को धूलित कर देते हैं, हमारी दृष्टि को खराब कर देते हैं। तो 4 प्रकार के ऐसे अंधे व्यक्तियों का वर्णन मिलता है हमको शास्त्रों में, नीति शास्त्र में बताया गया है। 4 प्रकार के ऐसे अंधे व्यक्ति जिनकी दृष्टि खराब होती है, वो भगवान को नहीं देख पाते हैं। तो पहला जो है, एक तो जन्म से अंधा होता है, तो वो फिर उसकी दृष्टि कैसे ठीक होगी, उसके लिए कुछ बोल नहीं सकते हैं। उसके लिए जैसे धृतराष्ट्र है, जन्म से ही अंधा था, उसके लिए क्या कर सकते हैं। दूसरा कामांध, जो काम से अंधा हो जाता है व्यक्ति ना, उसको फिर कुछ नहीं दिखता है। इसके लिए एक सटीक उदाहरण है बिल्वामंगल ठाकुर। तो बिल्वामंगल ठाकुर क्या थे कि हर दिन रात को वो वेश्या संग करते थे। तो एक बार रात का समय था, बारिश हो रही थी, पानी था सब। तो उसकी वाइफ ने बोला, बिल्वामंगल ठाकुर की वाइफ ने, कि अभी मत जाओ पतिदेव, रुक जाओ। तो बिल्वामंगल ठाकुर ने तो मानी नहीं, वो पानी में गया और उसकी पत्नी उसको बचाने के चक्कर में पानी में गिर गई और वो डूब गई। जब वो ऊपर आई तो उसको अपना बोट बनाया, उसी के ऊपर तैर के, अब बिल्वामंगल ठाकुर ने देखा कि बेसिया तो 3rd फ्लोर पे है, तो ऊपर देखा सांप था, वो रस्सी समझ के जिंदे सांप को लांघ के बेसिया के पास चले गए। तो इस तरीके से जो कामांध व्यक्ति होता है उसको कुछ नहीं दिखता है। फिर तीसरा आता है अभिमान, अहंकार, उसके आगे फिर व्यक्ति को कुछ नहीं दिखता है। इसके लिए एक उदाहरण है, स्वर्ग में एक बार इंद्र की पूजा हो रही थी, वहां सामने सारी अप्सराएं नाच रही थी और यहाँ देखो गंधर्व गा रहे थे और इधर देवता सब इंद्रदेव की पूजा कर रहे थे। तो इंद्र तो मस्त था, तो उसने अपने पूजा प्रतिष्ठा के चक्कर में सब कुछ छोड़ दिया, पूजा प्रतिष्ठा के चक्कर में सब कुछ भूल गया। जैसे ही डोर खुला, उधर से गुरु आए, गुरु बृहस्पति आ गए, तो उसने प्रणाम करना तो छोड़ो, उसकी तरफ देखा भी नहीं, गुरु की तरफ, बृहस्पति गुरु की तरफ देखा भी नहीं। तो इससे समझ सकते हैं कि कितना मद हो जाता है जब व्यक्ति के अंदर अहंकार हो जाता है, वो समझ नहीं पाता है। और चौथा आता है धनांध व्यक्ति, जो धन से अंधा हो जाता है, जो धन कमाता है ना। इसके लिए स्पेशली कलयुग में हम देख सकते हैं, इसके बहुत उदाहरण मिलते हैं। जो व्यक्ति जब धन कमाने में उसको लत लग जाती है, तो पैसा कहीं से भी आए, ब्लैक मनी, व्हाइट मनी, तो कुछ नहीं देखता है। तो इसके लिए एक उदाहरण है वाल्मीकि। वाल्मीकि क्या करते थे, लोगों से बोलते थे मेरे को धन दे दो, जो नहीं देता था तो उसको लूट ले लेते थे, उसको मार देते थे, काट देते थे। तो इस तरीके से जो धनांध व्यक्ति है ये भी सब कुछ भूल जाता है, कुछ उसको दिखता नहीं है। तो इस प्रकार से वो व्यक्ति बोला कि गुरुजी ये तो समझ में आया कि अनर्थ है, वो दूसरा जो था, मैं भक्तों का संग करने गया था, वो मुझे समझ में नहीं आया। तो उसके गुरु ने बोला ठीक है वो भी बताते हैं। तो उसके गुरु ने बोला जब तक मन आपका शांत नहीं होगा ना, तब तक आप भगवत कथा भी नहीं सुन पाओगे। हम देखते हैं कितनी बार सत्संग में बैठते हैं, क्लास में बैठते हैं, तो वो कनेक्ट नहीं हो पाता है। जो बोला जाता है वो सही सही रूप में हम उसको अपने हृदय में उसको हम धारण नहीं कर पाते, उसको समझ नहीं पाते। कई बार क्या होता है, कथा के बीच में कुछ चुटकुला होता है, वो होता है तो लोग वाह वाह ताली बजा लेते हैं, लेकिन अधिकतर माइंड
प्रेजेंट नहीं रहता है, वहां पर माइंड इधर उधर चलता रहता है, अशांत मन है। तो इस तरीके से जो दृष्टि है ना, दृष्टि, जब तक विजन, हमारा दृष्टिकोण ठीक नहीं होता है तो भगवान को हम नहीं देख पाते। तो ये क्या है, आंख तो देखो, आंख तो आप देख रही है, अपना काम करती है, लेकिन सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है। तो सॉफ्टवेयर जो है इसको ठीक कौन कर सकता है? इसके लिए हम गुरु के पास जाते हैं, तो गुरु हमारे सॉफ्टवेयर रूपी दृष्टिकोण को ठीक कर सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्ध्यानस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो जब गुरु के पास जाते हैं तो गुरु जो है नेत्र रूपी हमारे ऐसे दृष्टि का, ऐसे जो हमारे दृष्टि में खोट है उसका ऑपरेशन करते हैं, तो हमको बातें समझ में आने लगती हैं।